धारावी में अडानी के विरोध का स्वर तेज होता जा रहा है। एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर धारावी विकास का जिन सत्ता पक्ष के द्वारा बाहर निकाला गया। इसी तरह हर बार सत्ता पक्ष चुनाव के मुहाने पर धारावी विकास का जोर शोर से सपना दिखाती है। वहीं धारावी बचाओ आंदोलन के नेताओं द्वारा धारावी के नागरिकों की शर्तों पर धारावी के विकास की लड़ाई निरंतर जारी रखती है। लेकिन चुनाव जीतकर सरकार बनाने के बाद सत्ताधारी पक्ष द्वारा धारावी विकास का जिन चिराग में चला जाता, विकास का सपना अंधेरे में चला जाता दिखाई देता है। एक बार फिर चुनाव के पहले धारावी विकास का जिन धारावी करों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन धारावी करों के विकास का टेंडर अडानी समूह को मिलने की खबर के साथ ही धारावी करों में चिंता की लहर। वर्षों से अपने विकास का सपना अपनी शर्तों और अपनी मर्जी से होने का सपना देखने वाले धारावी वासियों के सपने पर आघात की तरह दिखाई देता है, जिसको लेकर धारावी में विकास के मुद्दे में गुस्से और विरोध का आलम फूट पड़ा। धारावी वासियों के अनुसार धारावी का जो ब्लूप्रिंट सरकार व अडानी ग्रुप द्वारा जारी किया गया है, उसमें काफ़ी कमियां और शर्तें अधिक होने के कारण लोग अचंभित और चकित हैं। सरकार व अडानी की इन्हीं नीतियों के विरोध में शिवसेना और धारावी बचाओ आंदोलन के अग्रणी नेता बाबूराव माने की बेबाक राय। माने साहब, धारावी का विकास के बिना इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? देखिए, धारावी का विकास तो होना ही चाहिए। विकास के खिलाफ में हम लोग नहीं हैं, लेकिन अडानी हमारा विकास नहीं करेगा। अडानी जैसों को लाने के बाद हमारे सारे धारावी वालों के मन में एक अलग प्रकार का डर पैदा हुआ है, एक शंका पैदा हो गई है कि अडानी हमें 100-200 एकड़ में पूरे धारावी वालों को एक कोने में गुजार देगा और 400-450 एकड़ कमर्शियल भाव से बनाकर बेचेगा। ये पक्का है और इसके कारण हम अडानी के खिलाफ हैं। अडानी का पूर्व चरित्र को ध्यान में रखने के बाद उसका सारा रोज एक फ्रॉड उसका खुलकर बाहर आ रहा है। रोज अभी देखो, गुजरात गवर्नमेंट को 450 करोड़ रुपया देना है। जो मांग किया था गुजरात गवर्नमेंट ने, एग्रीमेंट किया था, वो कोयला बेचता है ना, कोयला दे रहा है गुजरात को, तो उसमें 450 करोड़ रुपया देने का अभी बाकी है। बार बार गवर्नमेंट लेटर लिख रहा है, लेकिन मोदी साहब के वो लाडले रहने के कारण उनको ईडी नहीं लगती है, उनको ईडी नहीं, उनकी इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। जो विरोधी पक्ष के लिए लोकतंत्र में जिनका अपने मत व्यक्त करने का अधिकार है, अपनी विचारधारा रखने का अधिकार है, ऐसे लोगों का गला दबाने का काम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, भले बुरे रास्ते से पैसा जमा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पीछे भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत खड़ा कर रही है। ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है और अडानी भी वही भावना से उन्होंने धारावी में लाया और इसके कारण हम लोगों का अडानी को विरोध है, धारावी के विकास को विरोध नहीं है। हम धारावी का विकास चाहते हैं। अडानी जैसा लोग यहाँ के कुछ दलाल लोगों को पकड़कर वेलकम अडानी नाम का बैनर लगा रहे हैं। ये जनता ने लगाना चाहिए ना। जनता उसकी क्या छवि है, वो सारी छवि जनता जानती है और इसीलिए आम आदमी आज मोर्चे में आने वाले 12 तारीख को हम लोग का तगड़ा मोर्चा बांद्रा डीआरपी के ऑफिस पे जाने वाला है और वहां पर हम लोग हमारी भूमिका रखेंगे और 15 लाख रुपया हर फैमिली के पीछे कारपत फंड मिलना चाहिए। धारावी के विकास के नाम पर एक भी आदमी विकास के विषय में धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए। जितने भी घर धारावी में है, उस घर के बदले में घर मिलना चाहिए। 1,15,000 झोपड़ियां धारावी में है, वो हर आदमी को 400 फुट का कमरा मिलना चाहिए। जो माटुंगा लेबर कैंप में बसे लोग हैं, आज भी 400-300 स्क्वायर फुट की जगह में रहते हैं, उनको 750 फुट का जगह मिलना चाहिए। जो उनकी मांग है, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था, हम लोग सारे लोगों ने वो मांग की है, 750 फुट जगह उनको मिलना चाहिए। ये सारी विषय को लेके हम लोग आने वाले भविष्य में बहुत तगड़ा संघर्ष करने वाला है। भले कितना भी लाठियां चले, कितना भी गोलियां चले, हम लोग
मरेंगे लेकिन डरेंगे नहीं, इस भावना से इस संघर्ष में हम लोग उतरने वाले हैं। माने साहब, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ पार्टी के नेता कह रहे हैं कि धारा बचाओ आंदोलन के नेता धारा का विकास रोक रहे हैं, इसके बारे में क्या राय है? ये उनकी मूर्खता है, उनके पीछे जनता नहीं है। अगर हम विकास रोकते थे तो आम आदमी और इतने बड़े पैमाने पर धारावी के लोग हमारे साथ में आते थे क्या? धारावी में जो हम लोगों की गया 2 महीने के पहले जो एक मीटिंग हो गई धारावी क्रॉस रोड में, वहाँ जो पब्लिक बड़े तादाद में आई थी, वो क्या हमें जानती नहीं है क्या? ये उनके दलाल लोग इस तरह की अफवाहों को फैलाने का काम करते हैं कि हम लोग विकास नहीं चाहते हैं, हम लोग विकास पहला चाहते हैं, विकास को हमारा विरोध नहीं है। विकास ये धारावी में जो अदानी आया है उसको हमारा विरोध है। लेकिन वहीं अभी कुछ समय से देखा जा रहा है रात में चोरी छुपे सर्वे हो रहा है, इसका क्या करें? उनको मालूम है पब्लिक दिन में सर्वे करेंगे तो पब्लिक विरोध करेंगी, मारझोड़ करेंगी। पब्लिक के दिल में अदानी के विषय में बहुत बड़ा गुस्सा है, बहुत असंतोष है। उसके लिए रात को चोरी छुपे जाके सर्वे करने का और हम कुछ काम कर रहे हैं ऐसा बोलकर गवर्नमेंट से पैसा लेने का, बैंकों से कर्जा उठाने का, ये सारा धंधा इसमें होने वाला है। और अदानी हमारे धारावी के नाम पर 50,000 करोड़ रुपया कहीं से उठाएगा और कोई तीसरे प्रोजेक्ट में वो लगाएगा। उसकी भूख कोई क्षमती नहीं है, उसकी बहुत दिन पर दिन उसकी भूख बढ़ रही है। वहीं पर देखा गया धारावी बचाओ आंदोलन के कुछ नेताओं को कुछ लोग भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रुपए का लालच दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग धारावी के मट्टी के साथ बड़े ईमानदारी के साथ जुड़े हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो लोग इस तरह की अफवाह फैलाएंगे और धारावी की एकता है, धारावी की एकजुट है, उसमें फूट डालने का इनका प्रयास है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी होगा नहीं और ये सारे धारावी की जनता को मालूम है और इसीलिए सारे लोग हमारे साथ में आज भी जुटकर मैदान में खड़े हैं। 12 नवंबर की रैली के लिए पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है। पुलिस ने परमिशन दिया नहीं दिया ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपना विचारधारा रखने का, अपना मत रखने का हर नागरिक को अधिकार है और पुलिस ने परमिशन नहीं दिया तब भी हमारा मोर्चा निकलने वाला है और वो बड़े तादाद में निकलेगा। ये हमारी हम लोगों ने ये ठान लिया है। प्रशासन का ये नहीं चाहता है कि रैली निकले। अभी देखो ये अदानी ने सारे पुलिस वगैरह ये सारे मैनेज किए हैं, सरकार उसके पीछे है। ये जनता का आवाज बढ़ेगा, जनता का आवाज उसके जो आवाज उठने वाला है वो अदानी के खिलाफ में उठने वाला है, तो उसके कारण वो आवाज को दबाने का प्रयास उनकी ओर से होगा ही ना, वो कोशिश करेंगी। लेकिन जनता का आवाज अभी तक कोई बंद नहीं कर सका तो अदानी क्या करेगा? आओ आ जाओ जग पे छा जाओ। कितने बाजू कितने तन कितने दुश्मन जान से, कितने बाजू कितने तन कितने दुश्मन जान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से।